Hello guys, welcome to my channel Power Maths Classes. Today topic is angle between two lines. कि एंगल बिटवीन टू लाइन दोनों फॉर्म में, जब वो वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म और कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म। एंगल फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है cos थीटा b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके उसका मैग्नीट्यूड। यानी सबसे पहले वेक्टर फॉर्म क्या होती है, जब r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर होता है। इन दिस केस, ऐसे केसेस में लेट, ये हमारे पास रिजल्ट है पेयर ऑफ लाइन का दो वेक्टर फॉर्म में, जिनमें से ये इसके लिए क्या इसका b1 है और ये इसके लिए क्या होता है इसका b2। क्योंकि दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये a1 प्लस लैम्डा b1 और ये a2 प्लस लैम्डा b2, दिस इज द टू लाइन ऑफ पेयर। और फाइंड बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन इज एंगल्स। हमें इन दोनों के बीच में वेक्टर फॉर्म में एंगल फाइंड आउट करना है, तो फाइंड करते हैं। ये b1 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है। अब दोनों की सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और इनका मैग्नीट्यूड। तो b1 वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो भाई यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 एडिड किया, 4 और 4 8 और 1 9, तो वैल्यू आ जाएगी 3। ऐसे ही हम b2 वेक्टर का अब मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36 ऐड किया 49, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 7। अब दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो भाई इसका कोफिशिएंट और 1 है, इसका 3 है, तो दैट इज़ 1 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। क्योंकि बिकॉज a1 a2 b1 b2 c1 c2 एडिट करते हैं, 12 और 4 16 और 3 19। अब फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं जो अभी आपने फाइंड आउट की हैं। 19/21, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। इसी का भी एक क्वेश्चन ले लिया जो एक कार्टेशियन फॉर्म में है। तो इसमें सबसे पहले वाली लाइन के हम DRS लिखते हैं। तो फर्स्ट वाली लाइन के DRS क्या हैं 3 5 4 और सेकंड वाली लाइन के हम DRS नोट करते हैं तो है 1 1 2। अब हम इन सब के लिए दोनों, क्योंकि जो पहले ये रिजल्ट है इसको हम क्या कहते हैं a1, इसे क्या कहते हैं b1, इसे क्या कहते हैं c1, ये क्या हमारे लिए a2, ये क्या है b2 और ये क्या है c2। अब इसी को हम इस फॉर्म, अब ये जो वैल्यूज हैं वो इसके अंदर यहाँ पुट कर देते हैं। a1 के प्लेस पे a1 की वैल्यू, b1 की प्लेस पे b1 की, c1 की, ऐसे a2 b2 और c2 की वैल्यू। ओके, कैलकुलेट करते हैं इस रिजल्ट को। 3 1 3, 5 1 5, 4 2 8, 8 और 8 16, तो ये रिजल्ट तो कितना आ गया आपका ऊपर 16 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 एडिट करेंगे तो रूट 50 इंटू 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 और 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो एडिट किया 6, तो ये कितना आ गया 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।